हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है अभियोजन अफसर पर। जी हाँ, प्रोसिक्यूशन जो अफसर होते हैं उस पर ये वीडियो है। तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपके का जो उम्र है सामान्यतया 21 से 35 के बीच में है, वैसे आरक्षित वर्ग के हिसाब से छूट भी हो सकता है। और LLB स्नातक हैं आप, लॉ ग्रेजुएट हैं, LLB किए हुए हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और बार काउंसिल में आपका पंजीकरण है, आप एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट हैं, एडवोकेट के रूप में आपका इनरोलमेंट हुआ है। तो ये खबर आपके लिए है, बहुत ही अच्छी खबर है ऐसे लॉ ग्रेजुएट के लिए जो एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड हैं। तो बिहार में 300 अभियोजन अफसरों की भर्ती होगी और ये अफसर निचली अदालतों में सरकार का पक्ष रखेंगे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सरकार का फैसला है। और आइए देखते हैं कि इसमें कैसे इसकी बहाली होती है। तो इसमें चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम। तो ये ऑब्जेक्टिव या प्लस डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। इसमें जो मुख्य विषय होता है वो IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता, और एविडेंस एक्ट यानी कि साक्ष्य अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और फिर इसमें उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान, जो करेंट इवेंट सब होता है, समसामयिक घटना, हिंदी अंग्रेजी राज्य के हिसाब से ये सब होता है। फिर साक्षात्कार होता है। तो ये साक्षात्कार होता है मतलब कि इंटरव्यू है, वाइवा समझ लीजिए। तो उसमें आपको कानूनी ज्ञान होना चाहिए, केस लॉ की समझ होनी चाहिए। और अभियोजन कैसे किया जाता है, अभियोजन पदाधिकारी की क्या भूमिका होती है, तो ये सब का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत में जो ये पद है तो कहीं पर APP नाम से है, तो उसका मतलब होता है या मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम से, या मजिस्ट्रेट कोर्ट के नाम से है। फिर आप कहीं पर देखेंगे इसको प्रोसिक्यूशन अफसर कहा जाता है। कई राज्यों में यही नाम है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नाम है सत्र न्यायालय में, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ADDI-PP। तो इस तरह से ये नाम है। और जो APP लोग होते हैं, तो जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसका वैकेंसी निकालती है तेजी से साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए और त्वरित न्याय के लिए। ये कमीशन पोस्ट होता है और सैलरी भी समझ लीजिए कि एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है मुंसिफ के तरह। और बहुत रसूख वाला पोस्ट होता है, पावर भी है, प्रतिष्ठा भी है, और आपको बहुत सारा चीज़, केस लॉ, ये सब जानने का मौका मिलता है। और 7 से 8 वर्ष अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट ADJ, अब तो ADJ नहीं, अब तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज 1, डिस्ट्रिक्ट जज 2, डिस्ट्रिक्ट जज 3 का पोस्ट होता है। तो उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है अभियोजन अधिकारी का पद। तो इसमें राज्य की ओर से आपराधिक मुकदमा चलाना, गवाहों की जांच, जमानत का विरोध या समर्थन, पुलिस को कानूनी सलाह, न्यायालय को निष्पक्ष सहायता, ये सब अभियोजन पदाधिकारी के मुख्य कार्य होते हैं। और अभियोजन पदाधिकारी या अभियोजन अधिकारी राज्य का प्रतिनिधि होता है जो आपराधिक मामलों में न्यायालय के समक्ष अभियोजन करता है। उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा CRPC के अंतर्गत होती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी है, या मतलब आपके पास आपने ठीक ठाक इसकी पढ़ाई की है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है किसी लॉ ग्रेजुएट के लिए कि आप इसके लिए तैयारी करें। और बहुत महत्वपूर्ण है ये पोस्ट, बहुत पावर वाला भी है, सैलरी भी अच्छी है, रसूख भी है, प्रतिष्ठा भी काफ़ी मिलता है। तो अभियोजन अधिकारी वह सरकारी वकील होता है जो राज्य की ओर से आपराधिक मामलों में न्यायालय के समक्ष अभियोजन करता है। इसके मुख्य कार्य की बात करें तो आपराधिक मामलों की पैरवी करना, गवाहों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण करना, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना, जांच के दौरान पुलिस को कानूनी सलाह देना, जमानत का विरोध या समर्थन करना,
दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध होने पर सजा पर तर्क देना, न्यायालय की सहायता पर न्याय सुनिश्चित करना, ये इनके काम होते हैं। और नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवार को अधिवक्ता होना चाहिए। तो जैसे अगर आप इनरोल्ड हैं बार काउंसिल के हिसाब से बार काउंसिल में, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और न्यूनतम अनुभव कानून के अनुसार निर्धारित इसमें किया जाता है, डायरेक्ट भी होता है और एक कमीशन भी होता है। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है ये। और लीगल प्रोविजन की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 लोक अभियोजक के बहाली की नियुक्ति की अनुमति देता है और प्रोविजन करता है। और सीआरपीसी की धारा 25 सहायक लोक अभियोजक के नियुक्ति के बारे में कहता है। अभियोजन अधिकारी राज्य का प्रतिनिधि होता है, न्याय के लिए कार्य करता है और सरकारी पद होता है। वहीं पर बचाव पक्ष का वकील अभियुक्त का प्रतिनिधि होता है, अभियुक्त के अधिकार की रक्षा के लिए कार्य करता है और वो निजी अधिवक्ता होता है। तो इस तरह से अभियोजन पदाधिकारी एक सरकारी पोस्ट है, राज्य का प्रतिनिधि होता है और न्याय के लिए कार्य करता है, सरकारी पद होता है। तो अभियोजन अधिकारी वह सरकारी अधिवक्ता है जो राज्य की ओर से आपराधिक मामलों में अभियोजन करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और सामान्यतया अगर आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।